मैं इसका हमेशा ख्याल करूंगा, चाहे मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं। ये मैंने इससे वादा लिया है। पूछने वाले जुत्ती लाओ या तुम्हारी डंडी लाओ भाई, डंडी लाओ। दूसरी शादी क्यों भाई, इतनी प्यारी जिंदगी चल रही है। मैडम ये तो मेरा अपना जाती मसला है ना। बात हो रही थी इसकी इज्जत की कि आप इसकी इज्जत नहीं कर रहे। अब मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं, इसमें तो मुझे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। और ये तो आपको पता है ना, ये मैं फेम के लिए कर रहा हूँ भाई। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कैमरे के पीछे भी बोल रहा हूँ, कैमरे के आगे भी बोल रहा हूँ, दूसरी शादी मैं करूंगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी हुई तो मैं दूसरी शादी लाजमी करूंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं दूसरी शादी करूंगा जी। और मेरी इससे लड़ाई नहीं, और ये एग्री है इस चीज़ के लिए। आप पूछ लें, इसको उम्रे पे भी लेके जा रहा हूँ और अल्लाह ने चाहा इसको हज भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुबई भी ले जा। दुबई? हाँ। नहीं, दुबई लेके जाते हैं तो लोग थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं ये जगह नहीं, वहाँ पे मुझे खुद भी शौक नहीं है दुबई। हाँ, इनको उम्रे का शौक, कह रहे हैं कि मुझे एक दफा उम्रे पे जाओ, मलेशिया चली जाओ। सबसे पहले इनको उम्रा करवाना है, इनकी ख्वाहिश है। हाँ जी। आप बताएं, ये मुझे एक बात बताओ, खूबसूरत सी बीवी है, हसीन शादी है जी, तुम भी समझ गए हो, ये भी समझ गया। एक होता है ना, दोनों कोशिश कर रहे हैं, जितना ये तुम्हारे लिए बदल रही है तुम भी उतना उसके लिए बदल रहे हो। हाँ, तो फिर दूसरी शादी क्यों? मैडम देखें, दूसरी शादी लाजमी नहीं कि बंदा गलत मतलब के लिए करे। मैंने बात सुने मैडम, प्लीज मेरी बात सुने। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। मैंने अपने 2 बच्चे अपने हाथों से कब्र में दफनाए। हाँ ठीक है, ये बाप का सबसे बड़ा गम होता है। ठीक है, ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं भाई तू ये इसको पता है मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे सर अंजाम देता हूँ। बिल्कुल। और डॉक्टरों ने अभी क्या वो कहते हैं कि प्राइवेसी बंदा शेयर करे। डॉक्टरों ने इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रेस का बोला, गैप का बोला कि 5-10 साल आप मतलब औलाद की तरफ ना जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आपको यही कदम दोबारा उठाना पड़ेगा। तो मैं रात में दीवारों से बातें करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ 5 साल मेरी शादी को हो गए तो मेरे भी घर में कोई प्यारा सा बच्चा हो, वो भी हीना का ही होगा। अगर वो चाहे दूसरी हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई रिलेशन है, मेरा रिलेशन नहीं है। मैं एक इस्लामी तरीके से शादी करूंगा, निकाह करूंगा, चाहे वो गरीब लड़की से करूं, लाजमी करूंगा। और इसमें हीना एग्री है। भाई आप सही बात बताओ, हक सच की बात करो, दुनिया देख रही है। हाँ बिल्कुल, अगर इसी चीज़ की खुशी आपकी खुशी इसी चीज़ में है तो मैं भाई मेरी खुशी क्या, घर में आप बोल रही थी कि क्या नाम लेते हैं, हाँ मैं बोलूँगी कि मैं एग्री हूँ, अभी बोल रही हूँ कि मेरी खुशी। हाँ मैं एग्री हूँ, बस क्या सीधी साफ बात बताओ, ये हमारे साथ इतना बड़ा लॉस हुआ या नहीं हुआ था बताओ? हुआ था बिल्कुल। पूछे ये मसला लॉस तो आई बिलीव हुआ। तो मैडम ये मसला आप बेबी के लिए करो जी, बेबी के लिए कर रहा हूँ। अगर अल्लाह पाक में मेरी दुआ है, देने वाले अल्लाह की जात है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे तो उस औरत का क्या, उसको तो आप इस्तेमाल कर रहे हो उस बच्चे के लिए कि वो इस्तेमाल नहीं उसकी। अगर वो आएगी तो उसकी इंशाल्लाह असद हो या मैं इंशाल्लाह खुद से ज्यादा उसकी केयर भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे, खुद से ज्यादा उसको हक भी देंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। पूछे, क्योंकि अगर दूसरी शादी कर भी रहे तो शायद उसका नसीब हमारे घर में ही लिखा हो। ओके। जी मैडम, अगर उसमें भी कुछ मसला नहीं अल्लाह ना करे, मतलब लेकिन हमारा देखें अभी हम क्या नाम लेते हैं, पहले ही अगर हम पॉजिटिव सोच लें तो गलत बात है। हम तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करके देखें। मसला पॉजिटिव नहीं, गलत नेगेटिव सोच ले पहले। नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा होता है, नेगेटिव बुरा होता है। इंग्लिश नहीं आती ना थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक से अच्छे की दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि दुआ से जो बुरा होता है वो भी अच्छा ही हो जाता है। आई थिंक इंतजार कर लो 5 साल और, कोशिश है। लेकिन अगर नहीं हुआ ना मैडम, पता है क्या है, नहीं वैसे बच्चे के लिए भी नहीं, वैसे भी करनी चाहिए। बस वैसे भी करनी चाहिए जी। ये आप सच्ची बोल रही हैं? हाँ मतलब जैसे असद कह रहे कि हम असद को भी चाहिए दूसरी वाइफ और बेबी के लिए भी। ओके जी, तो आप बोल दें कोई, अगर कोई है मतलब हमारे कोई रिश्ता करना चाह रहा है मेरे साथ। हाँ बोल सकती हैं मैडम, अगर आप। हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोल दो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। नहीं वैसे अगर कोई अच्छी घरेलू लड़की हो, मतलब अच्छी तो सभी होती है, अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि असद पहले से शादीशुदा या उसकी वाइफ प्यारी है ऐसे वैसे, तो नहीं, बिल्कुल हम उसका खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर कोई लड़की है भी, करना भी चाहती है तो वेलकम है उसका। जी मैडम, और काफ़ी लड़कियां मुझे ये बोलती हैं भाई तू तो शादीशुदा है, तू तो अपनी वाइफ को इतना घुमाता है, और इसी वजह से भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा दूसरा। ओके, ये मसला है, बड़ा परेशान हूं। इन चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. Yes, तो मुझे पता है इतनी हम बातें कर रहे थे, but I think that तुम्हारे अंदर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है. मैं बोलूँगी 5 साल 6 साल और रुक जा. ज़्यादातर क्योंकि तुम छोटे भी हो, ये भी बहुत छोटी है, तुम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हो बेबी चाहे जैसे तुम खुद 30 साल या 50 साल के बुढ़े हो. 27 साल तो हो गए माशाल्लाह. और क्या नाम लेते हैं, मैं चाहता हूँ जब मैं अपनी एज में जाऊँ 35 36 या 40 साल की उम्र में, और क्या नाम लेते हैं मेरे बच्चे मेरे कंधे पे हों, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पीछे कोई इतने भाई तो है नहीं जो हमें संभालेंगे, या कोई वालिद वालदा भी एजेड है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं. लेकिन हमारी शुरू में ख़ानदान में ये सोच. और आपको पता है मेरी दादा की पीढ़ी में मेरे अब्बू की किसी भाई की औलाद नहीं है, सिर्फ मेरे अब्बू की औलाद है और बड़ा बेटा मैं हूँ, और उसमें भी अभी तक मतलब कोई वो नहीं है, मतलब बेबी हुआ है तो डेथ हुई है. तो मैं चाहता हूँ कि असद राय की नस्लें बढ़ें और ऐसे ही आपको इंटरटेनमेंट करती रहें, मोहब्बत करती रहें, और मतीरा मैडम के साथ शोज करती रहें. अच्छी मेरे मुंह से निकल गया मतीरा. सॉरी मैडम, सॉरी. ये होता है वर्बल डायरिया भाईजान, वर्बल डायरिया. खैर कोई बात नहीं. बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है. सो ये भी राजी है. आई बिलीव अगर तुम लोग को दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, 8वीं करनी है, जेब दे सकता है तो कर लो भाई. जी जी, है ना? नहीं, दूसरी ही करनी है, तीसरी चौथी नहीं. क्यों? अगर दूसरी के बाद तीसरी भी हो जाए मसला नहीं है. नहीं ये तो हिपोक्रेसी हो गई. और अगर मैडम एक रिश्ता आया था मेरे लिए ना, तो वो हीना ने मना कर दिया था. पूछो वो हीना के सामने की बात. जो मेरा रिश्ता आया था वो लड़की पहले से शादीशुदा थी, और तो वो रिश्ता किसे आया था? उसका भी बेबी था, उसको डिवोर्स हुई थी. ओके. तो वो बोल रही थी कि एक बेबी थी, एक लड़की थी, वो बोल रही थी कि मुझे अपने साथ रख लो अगर आपको बच्चे ही चाहिए. तो मेरा माइंड भी बन रहा था कि ये डिवोर्स भी है, चलो इसका कोई सहारा नहीं है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ. लेकिन हीना ने मुझे मना कर दिया, बोली कि नहीं, अगर आपने करनी है तो फिर कोई मतलब अनमैरिड लड़की से शादी करें. इतनी प्यारी वाइफ है मेरी. नहीं तो मुझे बता, वो डिवोर्स औरत में क्या मसला था? मसला कोई नहीं, मतलब किसी का सहारा बनना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि अपना बेबी अपना ही होता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी फिर अलग से. पता नहीं उनके घर वाले क्या सोचते हैं, हमारे उनके अलग माइंड, हमारा अपना अलग माइंड, तो बस इसलिए. ओके. तुम्हारे घर वाले क्या, तुम्हारे सिर्फ ये और ये है? मतलब कि असद की फैमिली भी, असद की फैमिली मेरी वालदा है ना, वो वालदा वो मुझे समझाती रहती हैं. बहुत अच्छी वालदा है माशाल्लाह. वो मतलब मुझे वो सपोर्ट करती हैं. मेरी वालदा को अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लगाए और अल्लाह मेरी ज़िंदगी लंबी कर दे, क्योंकि ये ना हो मेरी ज़िंदगी कम हो और मेरी वालदा को मेरी ज़िंदगी लग जाए तो प्रोग्राम बढ़ जाए. तो मैं ये नहीं चाह रहा ना. तो अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लंबी करे, मेरी वालदा की भी दोनों को ही लंबी जिंदगी. ओके. तो आपकी वालदा क्या आपको बताती है? वो बोलती हैं कि वो पहली बात तो मेरी वालदा ये इसको समझती हैं कि ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है. और आज भी उन्होंने ये किया है, क्योंकि मेरी वालदा ने इसके खुद कपड़े प्रेस किए आज. वो उसकी ये कोशिश होती है कि हीना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि मैं इससे पहले लड़ता था. हाँ, वो अच्छी दिखे, वो इससे बहुत मोहब्बत करती है. और वो मेरी वालदा मुझे हमेशा समझाती है कि जैसे आपने बात की, मेरी वालदा की तरह ही बात की आपने, कि दूसरी शादी नहीं करो तो थोड़ा सब्र कर लो. मतलब 5-6 साल की बात है, 10 साल की बात है. मैंने बोला अम्मी सब्र करें, और फिर ये ना हो तो कल को पता नहीं है ना. तो इसी वजह से अगर अभी मौका है, जवान हूँ, अल्लाह पाक मेरी शादी करवा दे जल्दी जल्दी, बस. ओके, अच्छी बात है. तो काम कैसे चल रहा है? शादी पर तो तुम इतना ध्यान दे रहे हो जैसे तुसी अंबानी के एक शेयर होल्डर हो. मुझे एक बात का, काम कैसे चल रहा है? नोट कितने छाप रहे हो? माशाल्लाह नोट इतने छाप रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से ना, अल्लाह के हुक्म से अगर चाहें तो महीने में एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं. छोटी गाड़ी मैक्सिमम के आप ले लो. कौन सी? कल बताओ जरा. आल्टो. ओके. इतने मतलब अल्लाह पाक ने. आल्टो कितने की है? 30 लाख. जी 30 लाख तक कमा रहे हो माशाल्लाह. अगर हम ज्यादा एक्टिव हो तो इतनी एक आल्टो महीने की निकाल लेते हैं. ओके. अभी मैंने माशाल्लाह पिछली दफा आया था, ये कोई झूठ नहीं है, अल्लाह पाक देख रहा है. सही है, क्योंकि आप बोलो कि ये यूट्यूबर या टिकटॉकर झूठ बोल रहे हैं. मैंने इनको एक सिविक दिलवाई थी. सिविक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनके नाम पे एक बिल्डिंग है माशाल्लाह, 4 फ्लोर है, पूरी रेंट पे लगी हुई है. अल्लाह मुझे बुरी नज़र से बचाए, पूछो. और
3 फ्लोरों का रेंट मैं लेता हूँ, 1 का ये लेती है। ओके जी जी, लेकिन नाम के इनके हैं। ओके, तो ये दोनों के। बताओ वो बिल्डिंग कितने की ली? बिल्डिंग माशाल्लाह जो हमने ली है इधर, ज़्यादा दूर तो नहीं ली,